नमस्कार दोस्तों। अमित शाह का फोन गया है चंद्रबाबू नायडू को और चंद्रबाबू नायडू ने खुद इस बात का खुलासा किया अपने संसदीय दल की बैठक के अंदर। चंद्रबाबू नायडू इस बात का खुलासा करते हैं कि अमित शाह जी का फोन आया है और अमित शाह के फोन पर बातचीत क्या हुई है। अमित शाह के फोन पर बातचीत हुई है स्पीकर पद को लेकर के और इस खबर में लिखा है तेलुगु देशम अनइंटरेस्टेड इन लोकसभा स्पीकर पोस्ट। लोकसभा स्पीकर पोस्ट के को लेकर के टीडीपी, तेलुगु देशम टीडीपी वो इंटरेस्टेड नहीं है, इच्छुक नहीं। अब इसमें पूरा बयान छपा है इस खबर के अंदर, अंग्रेजी में पूरा बयान छपा है। आगे मैं आपको हिंदी ट्रांसलेट उसका पूरा का पूरा सुनाने वाला हूं कि कैसे ये हुआ है और क्या कहा है चंद्रबाबू नायडू ने अपने लोगों से, अपने सांसदों से, अपने समर्थकों से, अपने नेताओं से क्या कहा है चंद्रबाबू नायडू और क्यों आखिरकार चंद्रबाबू नायडू को यह कहना पड़ गया, क्यों चंद्रबाबू नायडू को अमित शाह का फोन चला गया। देखिए ये खबर जो है मैंने 18 जून को आपको दिखाई थी। 3 लाख से ज्यादा लोगों ने इसको देखा था, 11,000 से ज्यादा लोगों ने इसको लाइक किया और ये खबर में मैंने इसी बात पर चर्चा की थी कि 1 लाख करोड़ रुपए या लोकसभा का स्पीकर पद, चंद्रबाबू नायडू और मोदी की गुप्त डील का भेद खुला। ये अंदर के सोर्स से जो खबर मेरे पास में आई थी वो खबर मैंने आपको बताई थी। अब खबर क्या है और अंदर बात क्या हुई है और आज स्पीकर पद को लेकर के वो क्या बता रहे हैं, ये आपकी जो है वो सबसे बड़ी इस वक्त में जिज्ञासा होगी जिसको आप जानना चाहते हो। मैंने आपको बताया था 4 दिन पहले कि 1 लाख करोड़ रुपए कम से कम चंद्रबाबू नायडू चाहते हैं कि उनको मिले। स्पीकर का पद उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अगर वो लेना चाहते हैं, उनको और कुछ और मिलता इसके अलावा तो मंत्रालय लेते, एक और कैबिनेट मंत्रालय वो लेते, लेकिन कैबिनेट मंत्रालय देने के लिए नरेंद्र मोदी तैयार नहीं थे और चंद्रबाबू नायडू ने स्पीकर पद खुद से अपने आप से जो है वो दे दिया। हालांकि जिस वक्त में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो उस वक्त में टीडीपी का स्पीकर था और टीडीपी के स्पीकर की वजह से ही अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी थी। बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा कि ये क्यों हो रहा है, वही होगा, अटल बिहारी वाजपेयी ने जो किया उसी तरीके से चंद्रबाबू नायडू फिर से करेंगे। ये मैंने जो 4 दिन पहले आपको खबर बताई थी, किस आधार पर मैंने कहा था कि स्पीकर पद को लेकर के चंद्रबाबू नायडू इस वक्त में इच्छुक नहीं है। ये पुरानी कुछ खबरें दिखाता हूं मैं आपको और अभी की नहीं, करीब 4-5 साल पहले की, 4-5 साल पहले की उन खबरों को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अभी चंद्रबाबू नायडू के मन में क्या था और अभी आगे चंद्रबाबू नायडू के मन में क्या क्या और आ सकता है, उसका भी समय समय पर मैं आपको बताता रहूंगा और उनका मन कब कब बदली हो रहा है वो भी मैं आपको बताता रहूंगा। लेकिन 4-5 साल पहले की कुछ खबरें और स्पेशली देखिए जागरण की खबर लेकर के आइए आप। ये खबर देखिए, ये देखिए इसमें कहा जा रहा था कि ये कुछ यहाँ पर टीवी चैनल बता रहे थे और मैंने 4 दिन पहले जब ये खबर बताई तब इसमें कहा था कि कहीं से भी डी पुंदेश्वरी, ये जो आपको महिला नजर आ रही है, महिला नेता, ये चंद्रबाबू नायडू की साली हैं। इनके पिता थे टी रामाराव, एन.टी. रामाराव और उनकी पार्टी को तोड़ करके चंद्रबाबू नायडू जो है उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की। तो डी पुंदेश्वरी भी नहीं चाहती कि चंद्रबाबू नायडू के साथ काम करें। ये आज मैं एक और फिर आपको कंफर्म कर रहा हूं खबर। आज 23 जून का समय है, कल से सत्र की शुरुआत हो रही है। 26 तारीख को आपको स्पीकर का नाम मिलेगा। मैं फिर आपको कंफर्म कर रहा हूं, डी पुंदेश्वरी स्पीकर नहीं बनने जा रही है, उनका नाम नहीं है। वो ऐसे ही जागरण ने और तमाम अलग अलग जगह पर वो खबर चलाई गई, लेकिन ये खबर चलाने भर के लिए ठीक है। इस खबर में वास्तविकता नहीं है। डी पुंदेश्वरी नहीं है। डी पुंदेश्वरी इसलिए नहीं है क्योंकि चंद्रबाबू नायडू नहीं चाहते अपनी साली को, क्योंकि ये वहां पर बीजेपी की अध्यक्ष है और यहां से जाएंगी तो वही प्रोटोकॉल का सम्मान करना पड़ेगा जिस तरीके से स्पीकर के पद का एक मुख्यमंत्री को करना पड़ता है।
और भाजपा के नेताओं की वाहवाही होगी वहां पर, तो चंद्रबाबू नायडू चाहते हैं कि नहीं, हमारे यहां से स्टेट से लो ही मत, आप किसी और को ले लो। अब मैं जरा 4-5 साल पहले की कुछ खबरें आपको दिखाता हूं, फिर आज उनके बयान पर आऊंगा। आज उनके बयान पर आऊंगा और उनके बयान आप आज के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये खबर आपके सामने है और एक खबर भी है 4 फरवरी 4 फरवरी 2019 की खबर है। और ये 4 फरवरी 2019 की जनसत्ता की खबर है, आज से 5 साल पहले की खबर है। इन खबरों के आधार पर मैंने कह दिया था कि चंद्रबाबू नायडू तैयार नहीं होंगे। क्या खबर है सुनिए जरा, उस वक्त की खबर है ये। संकट में एनडीए, अमित शाह ने चंद्रबाबू नायडू को किया फोन, कहा कड़े फैसले मत कीजिए। जो आज हुआ है 23 जून को, इससे ठीक 5 साल पहले 4 फरवरी 2018 को जो है 2018 को ये चंद्रबाबू नायडू को फोन किया था, चंद्रबाबू नायडू को फोन किया था अमित शाह ने। और उस वक्त में भी उनका जो पहला मकसद था वो पैसा हासिल करना था। और इसी तरह से एक और खबर जो है छपी है, वो भी पुरानी खबर है, 5 साल पहले की खबर है। और ये 5 साल पहले की एक और खबर जो है वो आप देखिए। तो ये खबरें जो हैं, ये फर्स्ट पोस्ट की खबर है। अमित शाह ने चंद्रबाबू नायडू को फोन किया, टीडीपी ने आंध्र प्रदेश को आवंटित फंड पर लड़ाई तेज करने का फैसला किया। तो पूरा जो फोकस है चंद्रबाबू नायडू का, उनकी पार्टी का, वो पैसे को लेकर के। पैसा किसी भी हालत में चंद्रबाबू नायडू छोड़ना नहीं चाहते। और यही जो है वो सबसे बड़ी बात है कि आज वो बीजेपी के साथ है और जब तक पैसा मिल रहा है तब तक साथ हैं। अगर किसी को ये लगता हो कि पैसा बीजेपी नहीं देगी तो भी रहेंगे क्या, चले जाएंगे साहब, ये चले जाएंगे इंडिया गठबंधन के साथ और उधर जाकर के सरकार बना दे। अब आज इन्होंने जो कहा है एक बार स्क्रीन पर आप देखिए। इन्होंने अपने संसदीय दल की बैठक के अंदर आज अपने नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि तेलुगु देशम संसदीय दल की बैठक में, ये डेक्कन क्रॉनिकल में जो खबर छपी है उसका हिंदी अनुवाद आपके सामने रख रहा हूं। तेलुगु देशम संसदीय दल की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि लोकसभा अध्यक्ष चुनाव को लेकर के उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का फोन आया। बैठक के दौरान सीएम ने पार्टी नेताओं के साथ फोन कॉल का सारांश साझा किया। मतलब कि संसदीय दल की बैठक चल रही थी, उस संसदीय दल की बैठक के अंदर जो है इन्होंने ये सारा रिकॉर्ड रखा। अब सुनिए आगे वो कह रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू ने बताया फोन पर क्या बातचीत हुई है। नायडू ने कहा कि अमित शाह ने सभापति के चुनाव पर मुझे बुलाया। मैंने कहा कि टीडीपी को इसकी कोई जरूरत नहीं है। लोकसभा स्पीकर पद के लिए चुनाव के लिए अमित शाह जी ने फोन करके चंद्रबाबू नायडू को बुलाया था और चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हमने कहा कि टीडीपी को इसकी जरूरत नहीं है। मैंने कहा कि राज्य को सिर्फ फंड चाहिए, राज्य आर्थिक रूप से क्षतिग्रस्त है। मैंने मदद मांगी, आंध्र प्रदेश के लोगों ने गठबंधन पर विश्वास किया और उसे सत्ता दी। 1 मिनट के लिए थोड़ा सा इसको अब आराम से तसल्ली से समझिए, यही बयान है जो इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद में 2 आगे और जो इस खबर के हिस्से हैं उस पर भी हम बात करेंगे। चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं कि अमित शाह का खुद से फोन आया। मतलब ये पहली लाइन का आप निकालिए कि अमित शाह के साथ में चंद्रबाबू नायडू जरूर है, बीजेपी के साथ में टीडीपी जरूर है, लेकिन बीजेपी को, मोदी शाह को इस बात को लेकर के संशय है, डाउट है, शंका है, डर है कि कहीं ये छोड़ करके ना चले जाए। और इसलिए पूरा मान सम्मान, पूरा एकदम फुल इज्जत वो देने की यहां पर कोशिश दिखाई जा रही है। तो फोन करके कहा तो चंद्रबाबू नायडू ने कह दिया कि हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें चाहिए पैसा। ये उन्होंने सीधे अल्फाज में कह दिया कि हमें पैसा चाहिए, राज्य को सिर्फ फंड चाहिए, पैसा चाहिए सिर्फ, क्योंकि राज्य क्षतिग्रस्त है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि राज्य को पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन क्या राज्य को स्पेशल स्टेटस मिलेगा? क्या राज्य को नरेंद्र मोदी की सरकार
वो विशेष राज्य का दर्जा देंगे। और क्या चंद्रबाबू नायडू, अभी तो सिर्फ ये शुरुआत है, अभी तो सिर्फ ये शुरुआत है, आगे देखिए होता है क्या। और इसी कड़ी में चंद्रबाबू नायडू, इसी कड़ी के अंदर चंद्रबाबू नायडू वो आगे चल करके सीधी सीधी डिमांड करेंगे कि राज्य को विशेष राज्य का दर्जा भी दीजिए, आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। देखिए, चंद्रबाबू नायडू के लिए कहा जाता है बहुत लालची किस्म के आदमी, पैसे के मामले में, पैसा मांगने में और पैसा ले जाने के अंदर कोई सानी नहीं उनका। और जो इस प्रवृत्ति का आदमी होता है वो पैसा जो है वो छोड़ता नहीं है। एक मैं आपको थोड़ा सा एक पुराना किस्सा जो है बताना चाहता हूं। एनटी रामाराव, वैसे कांग्रेस के साथ में, कांग्रेस से जो है इन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी, लेकिन बाद में एनटी रामाराव, जो इनकी साली साहिबा की बात होती है, उनकी पार्टी को हड़प करके ये सत्ता में आए। और उसके बाद में हुआ ये कि इनकी पार्टी, एनटी रामाराव की पार्टी फिर हार गई। जब बाद में इन्होंने फिर अपनी टीडीपी बना ली थी, तो एनटी रामाराव की पार्टी को छोड़ करके बीजेपी ने फटाक से इनके साथ में गठबंधन कर लिया। मतलब इन्होंने अपने मतलब के लिए, अपने आप को ऊपर लाने के लिए एनटी रामाराव का एक तरीके से जरिया बनाया। और बीजेपी ने जैसे ही देखा कि ये ऊपर आ चुके हैं, तो बीजेपी ने एनटी रामाराव को किनारे कर दिया और इनके साथ में हाथ मिला लिया तुरंत। ये राज्य में सरकार बनाने की बात को लेकर के मैं बता रहा हूं। तो बीजेपी और चंद्रबाबू नायडू इस मामले के अंदर दोनों एक जैसे। बीजेपी भी फटाक से किसी के साथ भी हाथ मिलाना हो, सरकार मिल रही हो, सत्ता मिल रही हो, तो टीडीपी के साथ में जाने के लिए तैयार है, पीडीपी के साथ में भी जाने के लिए तैयार। आपको याद होगा पीडीपी के साथ में जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के साथ में सरकार बना ली थी। और अब चंद्रबाबू नायडू क्या क्या दे रहे हैं और किस किस को, मुसलमानों को और दूसरे धर्म के लोगों को क्या क्या दे रहे हैं, और यहां पर बीजेपी विरोध करती है और उसी के लिए पैसा चाहिए। अब आगे जरा इनका बयान देखिए। तो ये नीतीश कुमार तो फिर भी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार जो है वो थोड़ा सा राजनीति को लेकर के इन्होंने बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया है। ये योगी आदित्यनाथ के मॉडल को अपना रहे हैं। उन्होंने बुलडोजर चला करके और जो है वो वहां पर जो इनकी विरोधी पार्टी उनका दफ्तर तोड़ दिया है। ये बुलडोजर मतलब बीजेपी को कॉपी करते हैं। अब देखिए आगे इन्होंने कहा, चंद्रबाबू नायडू ने आगे कहा कि अगर हम पद मांगेंगे तो राज्य के हितों का नुकसान पहुंचेगा। राज्य के हित हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मैं प्रत्येक सांसद को 3 विभाग आवंटित करूंगा। अब देखिए ये केवल खुद जो है वो यहां पर पूरा पैसा वसूल करने की तैयारी में है, बल्कि अपने सांसदों से भी पूरा पैसा वसूल करवाने की तैयारी में है। तो ये कह रहे हैं कि सांसदों से भी हम 3-3 विभाग उनको आवंटित करेंगे और आपको संबंधित विभागों में राज्य के लिए धन और योजनाएं लानी है। मतलब पैसा आप कहां से कितना ला पाओगे, पैसा आप कहां से कितना ला पाओगे, उतना पैसा आप लेकर के आए। और टीडीपी केवल जो है अपने मंत्रालयों में नहीं बल्कि दूसरे के मंत्रालयों में भी ताक झांक करेगी, दूसरे के मंत्रालयों में भी ताक झांक करके और उनसे भी पैसा कमाने की और उनसे भी पैसा लाने की पूरी यहां पर तैयारी है। और इसके बाद में आगे वो कह रहे हैं कि विभागों को सौंपे गए सांसदों को संबंधित राज्य के मंत्रियों के साथ में बात करनी चाहिए, समन्वय करना चाहिए, क्योंकि टीडीपी के पास लोकसभा में 16 सांसदों की ताकत है। इसलिए राज्य के हितों के लिए अधिक धन प्राप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए। सांसदों का ये पहला कर्तव्य होना चाहिए। ये बात कर रहे थे, सारी बातें हो रही थी इनके संसदीय दल की बैठक के अंदर, और डेक्कन क्रॉनिकल ने इसको छापा है। उसका हिंदी अनुवाद पूरा मैं आपके सामने रख रहा हूं। इन्होंने अपने सांसदों से बैठक के अंदर कहा कि आप लोग तैयार रहिए, आप लोगों को भी 3-3 विभागों में बांटा जाएगा और आप जो आपके संबंधित विभाग हैं, आगे मंत्री हैं, उनसे पूरी बातचीत करके रखिए और पूरी बातचीत करके उनसे जितना पैसा आप निकलवा सकते हो उतना पैसा आप निकलवा करके रखिए। तो कुल मिलाकर के ये स्थिति है, ये पोजीशन है। ये जरा सा भी टस से मस नहीं होने वाले हैं पैसे के मामले में। और पैसा जब तक चलेगा, पैसा जब तक मिलेगा,
तब तक जो है वो गाड़ी चलती जाएगी। पैसा खत्म, बैटरी खत्म, गाड़ी स्टॉप, और गाड़ी में दूसरी बैटरी लगेगी, गाड़ी फिर चुप 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 करके निकलेगी। और दूसरी बड़ी बात, कहने में यह भी कहा जाता है कि चंद्रबाबू नायडू ने चुनाव में भी खूब पैसा लिया है। अब ये चीजें जो है वो आजकल जो खोजी पत्रकारिता होती थी उसमें तो अब रही नहीं। कुछ रिपोर्ट निकल करके सामने आती थी कि किस पार्टी ने चुनाव में कितना पैसा लिया, कितना पैसा लगाया, किसने किसको चुनाव में पैसा दिया, किसका पैसा कहां से आया। ये सब बातें तो आप छोड़ दीजिए, कहां होता है इन सब चीजों का जिक्र आजकल। इन सब चीजों का आजकल कोई जिक्र नहीं। आजकल जिक्र और सिर्फ इस बात का है कि आप पैसा कहां से कितना ला सकते हैं। खबर ये है, अंदर खाने की खबर जो है वो ये है कि चंद्रबाबू नायडू ने खूब पैसा लिया है और बीजेपी के पैसे पर ही चंद्रबाबू नायडू ने चुनाव लड़ने का काम किया है। जो 16 सांसद जीत करके आए, 16 सांसद जीत करके आए हैं, आपको याद होगा, जरा कुछ तस्वीरें वो भी दिखा दीजिए आप। जब चंद्रबाबू नायडू मंच से बोलते थे, वहां पर भाषण देते थे, तो उनके डायस के ऊपर तीनों तस्वीर लगी होती थी, बीजेपी की भी, साइकिल की भी। तो ये इस तरीके का जो है वो चंद्रबाबू नायडू का स्टाइल रही है। वो जरा सी कोताही नहीं करते हैं। उन आपको जो चाहिए वो करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको जो चाहिए वो आपको देना पड़ेगा, और अगर आप वो नहीं देंगे तो फिर वो टाटा बाय बाय बोल देंगे। और फिर उसके बाद में जब आगे चीजें चल करके आएंगी मुसलमानों वाली और दूसरी, तब उसके बाद अभी भी देखिए, आपको अगर ये लग रहा हो कि चंद्रबाबू नायडू ने तो ओके कर दिया कि हमें तो पद नहीं चाहिए, तो स्पीकर पद पर बीजेपी फुल एंड फाइनल है, अभी भी आप देखिए खेल बहुत बाकी है। स्पीकर पद को लेकर के अभी भी बहुत खेल बाकी है, और ये धीरे धीरे जो है, धीरे धीरे करके एक दो दिन के अंदर तस्वीर जो है वो सामने आएगी, और चंद्रबाबू नायडू जो है वो फिर यहाँ पर क्या किस तरीके से जो है पत्ते खोलते हैं, इसका सबको इंतजार है। सबको इंतजार है कि चंद्रबाबू नायडू क्या वाकई जो है जिस तरीके की राजनीति करते रहे हैं उसी तरह की राजनीति वो करते रहेंगे, एडजस्ट अपने आप को करते रहेंगे, या चंद्रबाबू नायडू बड़ा खेल करेंगे। और जब तक पैसा इधर से मिल रहा है तब तक वो इधर रहेंगे, और जब जिस दिन पैसा इधर से बंद, उस दिन इधर के फाटक बंद करके वो दूसरी तरफ फाटक खोल देंगे। अभी भी इंतजार इस बात का है कि विपक्ष जब अपना उम्मीदवार उतारेगा तो उस वक्त में बाकी लोग क्या करें। देखिए, ये जो स्पीकर का चुनाव होता है, स्पीकर के चुनाव के लिए कोई भी पार्टी व्हिप जारी नहीं कर सकती है। जरा गहराई से समझिए इस बात को। बाकी जैसे कि कोई बिल आता है तो उस बिल का समर्थन करना, विरोध करना, उसके लिए पार्टियां व्हिप जारी कर देती हैं। और पार्टी लाइन से अलग आपने वोट किया, पार्टी लाइन से अलग आप गए, तो आपकी सदस्यता चली जाएगी। लेकिन ये सदस्यता, ये लोकसभा के अंदर स्पीकर का जब चुनाव होता है तो इसमें कोई व्हिप जारी नहीं होता है। कोई पार्टी किसी के ऊपर कोई अंकुश नहीं लगा सकती है कि आपको किसी खास पर्टिकुलर कैंडिडेट को वोट करना ही करना है। उस वक्त में ये सीधे तौर पर सिर्फ और सिर्फ आपकी मर्जी है। आपकी मर्जी है कि आप किसको वोट देना चाहते। सब स्वतंत्र हैं, सब आजाद हैं। और अगर उस वक्त में अगर इंडिया गठबंधन ने कोई ऐसा उम्मीदवार उतार दिया जिस उम्मीदवार के नाम पर अंदर खाने अगर तोड़फोड़ हो गई, तो बीजेपी पहली लड़ाई भी हार सकती है। संभावनाएं कितनी है कितनी नहीं है एक अलग डिबेट है, लेकिन जो प्रक्रिया है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। प्रक्रिया ये है कि यहां पर अब जो है वो विपक्ष के सामने रास्ता साफ हो गया है। चंद्रबाबू नायडू ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, क्योंकि अभी तक चाहे संजय राउत हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी के संजय सिंह हो, चाहे प्रियंका चतुर्वेदी हो, चाहे बाकी और लोग हों, चाहे आदित्य ठाकरे हों, ये सब कहते रहे, चंद्रबाबू नायडू को सलाह देते रहे कि आप स्पीकर के पद पर कॉम्प्रोमाइज मत करना, आपकी पार्टी तोड़ दी जाएगी। ये सबने कहा, बार बार कहा, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं थे। और ये मानने के लिए तैयार नहीं थे तो क्या भुगतने के लिए तैयार हैं? और क्या जो डर बार बार
विपक्ष के सांसदों की तरफ से, इंडिया गठबंधन के सांसदों की तरफ से, इंडिया गठबंधन की पार्टियों की तरफ से इनको चेताया जा रहा था, बताया जा रहा था, वही जो है वो इनके साथ में होगा। बड़ा सवाल ये भी है, क्योंकि जिस तरीके से ये राजनीति यहां पर तेजी से घूमती जा रही है और नरेंद्र मोदी, अमित शाह अपनी राजनीति को, अपने आप को बचाने के लिए, एक बड़ी बात आपको समझनी चाहिए, बीजेपी इस वक्त में 240 पर है, उसको 32 सांसदों की, 32 सांसदों की जरूरत है। 32 सांसदों की जरूरत है जो बीजेपी के साथ में आ जाए, बीजेपी का पटका पहन ले और बीजेपी को फुल मेजोरिटी में ला दे। फिर बीजेपी फुल मेजोरिटी में आने के बाद में वो करेगी जो चाहेगी। आज बीजेपी की मन मर्जी, अगर पूरी तरह से आप कहें मन मर्जी, एक भी नहीं चल सकती है। लेकिन बीजेपी की आज पहली कोशिश ये है कि 32 सांसद, और वो कब जो है वो ऑपरेशन लोटस चलता है, और इसमें ऑपरेशन लोटस में कौन कौन सी पार्टियों के लोग टूटेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और बीजेपी ने अगर अपना अपना अगर स्पीकर बनवा लिया तो फिर उसके हाथ में बहुत कुछ आ जाएगा। और यही डर जो है वो बताया जा रहा है, यही डर से जो है वो चेताया जा रहा है नीतीश कुमार को और चंद्रबाबू नायडू को, जाग जाइए, चेत जाइए। देखिए, नीतीश कुमार के बारे में भी ये कहा जाता है कि उन्होंने चुनाव फ्री में लड़ लिया, पैसा जो है माहौल बीजेपी ने बनाया, और नीतीश कुमार 16 में से 12 सीट अपनी लेकर के आ गए लोकसभा के अंदर। और अब नीतीश कुमार अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपने आप को आगे के लिए तैयार कर रहे हैं विधानसभा चुनाव के लिए। लेकिन 16 सांसद टीडीपी के, 12 सांसद जेडीयू के, इन सब पर निगाहें इस वक्त में रहेंगी बीजेपी की कि 16 और 12 ये आंकड़े बनता है। और आप क्यों जो है इस पर जो है हैरान होंगे, पूरी एनसीपी ले ली, पूरा जो है वो शिवसेना ले लिया, और शिवसेना के सांसद लेकर के चले गए, विधायक लेकर के चले गए, पार्टी का सिंबल भी उनको दिलवा दिया। तो ऐसे ही दो पार्टियां तोड़ करके अपने अंदर मिलाना, और दो पार्टियां तोड़ करके अपनी संख्या को 32 और प्लस करके 272 तक लाना, बीजेपी का अंदर ये प्लान है। और बीजेपी के इस प्लान को जो आज इग्नोर कर रहे हैं, वो कल किस हद तक जो है वो पछताएंगे, इस बात को विपक्ष लगातार चेता रहा है कि आप मंत्रालय छोड़ दीजिए फिर भी, लेकिन स्पीकर पद अपने पास में रखिए। ये बार बार चेताया जा रहा है। लेकिन यहां पर चंद्रबाबू नायडू ने साफ तौर पर मना कर दिया कि वो स्पीकर पद नहीं चाहते हैं। और ऐसे ही बयान मैंने आपको दिखाया था केसी त्यागी का, केसी त्यागी ने भी कह दिया। हालांकि नीतीश कुमार का भी बयान नहीं आया है, चंद्रबाबू नायडू का आ गया तो मान ले सकते हैं कि उन्होंने अपनी पार्टी की तरफ से पूरी तरीके से आजादी दे दी है। लेकिन नीतीश कुमार का बयान अभी नहीं आया है। तो नीतीश कुमार, उनका बयान अभी बाकी है, लेकिन उनकी पार्टी की तरफ से ये कहा गया, केसी त्यागी की तरफ से कहा गया कि स्पीकर के पद को लेकर के पहला हक बीजेपी का बनता है, क्योंकि वो सबसे बड़ी पार्टी है और हमें कभी कोई खतरा नहीं रहा एनडीए के अंदर कि वो हमारी पार्टी को तोड़ेंगे। देखिए, सारी बातें इस वक्त में जब नई नई है, जैसे शादी होती है, अक्सर मैं इस बात का उदाहरण देता हूं, शादी होती है तो जो सास होती है वो बहू से कहती है कि नहीं नहीं तू अपने पास ही रख, जो गहने हैं, पैसे है, जेवरात है, जो भी है तू अपने पास रख। फिर बहू कहती है कि नहीं नहीं माँ जी आप अपने पास रखो, आपके पास रहेंगे तो ज्यादा महफूज रहेंगे। हालांकि पार्टियों के ऊपर जो है वो आप लेकर के मत जाइए इस उदाहरण को, मैं केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि दोनों एक दूसरे के ऊपर इतने विश्वास दिखाती हैं, दोनों एक दूसरे की खूब इतनी प्रशंसा करती हैं कि मेरी माताजी जैसी कोई माताजी नहीं, मेरी सास जैसी कोई सास नहीं, सास को भी माताजी कह करके वहां पर। और दूसरी तरफ बहू, अरे हमारी बहू तो इतनी समझदार, इतनी सुशील, इतनी भोली है, ऐसी सी बातें कही जाती हैं। लेकिन बाद में जो है वो फिर पता चलता है कि क्या क्या हुआ। बाद में पता चलता है कि शिवसेना हो गया, एनसीपी हो गया,
और पूरी पार्टी लेकर के चली गई, सिंबल भी लेकर के चले गए, बाद में जो है फिर ये खेल आते निकल गए। तो ये अभी जो हो रहा है, ये अभी जो हो रहा है, इसको आप ये मान करके मत चलिए कि यही आखिरी तस्वीर है। ये तस्वीर कब बदलेगी, किस तरीके से बदलेगी, कौन किसका क्या लेकर के भागेगा, कौन किसका क्या तोड़ करके भागेगा, और उससे पहले जब आहट हो जाएगी तो रातों रात अचानक से कैसे तस्वीर पलट जाएगी। अगर मान लीजिए कि नीतीश कुमार को आहट हो जाती है, नीतीश कुमार को अगर खबर लग जाती है, नीतीश कुमार चौकन्ने हो जाते हैं, तो नीतीश कुमार कितने घंटे कितनी मिनट का समय लगाएंगे पलटी मारने के अंदर। और अगर चंद्रबाबू नायडू को खबर हो जाती है कि उनके सांसदों पर डोरे डाले जा रहे हैं, उनके सांसदों को हाईजैक करने वाले हैं, चंद्रबाबू नायडू वो आज जब पैसे के लिए और उस सब के लिए कितनी जो है वो जबरदस्त तैयारी यहां पर दिखा रहे हैं, वो कितना वक्त लगाएंगे पलटी मारने के लिए। तो ये अभी जो हो रहा है, इसको केवल देखिए भर और इंतजार करिए। अभी जो हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ देखने का और इंतजार करने का वक्त है। कब क्या होगा, किस तरीके से होगा और कौन करेगा और कैसे करेगा, ये बड़ा सवाल है, ये मूल सवाल है। और इसी सवाल के अंदर देखिए, इस वक्त में मैं आपको एक अंदर खाने की खबर और बताता हूं। कांग्रेस कच्चा नहीं खाना चाह रही है कि कहीं पर पका नहीं है और कच्चा खा लिया जाए और कच्चा खा करके फिर खुद के पेट में दर्द हो। कांग्रेस, इंडिया गठबंधन की बाकी पार्टियां, सबकी जब बैठक हुई मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर, आज तक वो बैठक की बातें कभी बाहर नहीं आई, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से हम लोग बात कर लेते हैं तो हमारे पास में जो बातें आती हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर जो बैठक हुई थी, उस बैठक में यही माना गया, यही तय हुआ कि हम लोग कच्चा करके नहीं खाएंगे, पका करके खाएंगे। जब उधर से वो लोग खुद भाग करके आएंगे तब हम उनको कहेंगे कि हाँ ठीक है। क्योंकि अगर अभी हम नीतीश कुमार को अपने साथ में ले लेते हैं और कुछ पद वगैरह लेकर के उनको अपने साथ में लेकर के आते हैं, चंद्रबाबू नायडू को साथ में लेकर के आते हैं, तो नरेंद्र मोदी की जो छवि है वो ज्यों की त्यों बनी रह जाएगी। नरेंद्र मोदी अपने आप में शहीद बनने की कोशिश करेंगे, जैसे उंगली कटवा करके शहीद होना एक कहावत कही जाती है ना, उस तरीके से कि नरेंद्र मोदी अपने आप को, अपनी छवि को ज्यों की त्यों रखेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी, अगर अगर नरेंद्र मोदी को पूरा एक्सपोज करवा दिया जाता है, उन्हीं के लोगों के द्वारा एक्सपोज करवा दिया जाता है, तो नरेंद्र मोदी की जो पूरी छवि है वो खत्म हो जाएगी, लोगों के सामने एक्सपोज हो जाएंगे। हालांकि अभी भी बहुत हद तक एक्सपोज हो चुके हैं, बहुत हद तक लोगों ने नकारा भी है और ये हमें दिखा है वोटों में। अगर नकारा नहीं होता तो इतने वोट, इतने जो है वो सीटें नहीं आती और इतनी घटती नहीं जितनी घटी है। और जो 400 पार की, 370 पार की बात कर रहे थे, वो 240 पर आ गए। ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि लोगों ने नकार दिया। वो जो मटन मंगलसूत्र मुसलमान वाली जो राजनीति थी, उसको टाटा बाय बाय कह दिया। और अब उस राजनीति को लेकर के चंद्रबाबू नायडू अभी आगे चल रहे हैं। वो वहां पर मुसलमानों के लिए पिटारा खोल करके बैठे हुए हैं और यहां से पूरा धन लेकर के जाएंगे और वहां पर ले जाकर के बांटेंगे। तो बीजेपी के सामने भी अभी चुनौती ये होगी, जब बीजेपी हरियाणा के चुनाव में जाएगी, महाराष्ट्र के चुनाव में जाएगी, झारखंड के चुनाव में जाएगी, तो विरोधी यानी इंडिया गठबंधन की जो पार्टियां हैं वो इस बात को भी रखेंगी कि देखिए ये कहते क्या है और करते क्या है। तो बहरहाल बड़ी खबर जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि चंद्रबाबू नायडू ने स्पष्ट कर दिया है कि उनका कोई इरादा नहीं है स्पीकर पद को लेकर के। अमित शाह ने फोन किया था, अमित शाह चाहते थे कि वो टीडीपी आए और टीडीपी आकर के अपने बारे में बताए कि क्या स्पीकर पद को लेकर के उनकी कोई इच्छा है, लेकिन उन्होंने दो टूक जवाब देते हुए मना कर दिया है। अभी क्या इसी को फाइनल तस्वीर माने या अभी बहुत कुछ बाकी है, ये बड़ा सवाल है। और इंडिया गठबंधन इस पर क्या फैसला लेता है वो भी आपको बहुत जल्द मैं आपको खबर बताने वाला हूं। तो बहरहाल आप लोग बने रहिए और इसी तरीके से अंदर की खबर ला करके आपको एडवांस में सबसे पहले बताने की मैं कोशिश करूंगा। इस खबर को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।